नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी को 3 मछलियों की कहानी सुनाऊंगी। ये पंचतंत्र की उन लघु नैतिक कहानियों में से एक है जो बच्चों को जीवन का एक आवश्यक पाठ पढ़ाती है। एक छोटी सी नदी में 3 मछलियां रहती थी। प्रत्येक मछली एक अलग रंग की थी, लाल, नीली और पीली। फिर भी ये तीनों मछलियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती थी। एक दिन नीली मछली किनारे के पास तैर रही थी और उसने मछुआरों की बातें सुनी। एक मछुआरा दूसरे से कह रहा था कि यह नदी में मछली पकड़ने का समय आ गया है। नदी की मछलियां यहाँ बहुत भोजन के लिए तैरती होंगी। चलो कल मछली पकड़ने चलते हैं। चिंतित नीली मछली अपने अन्य 2 दोस्तों के लिए जितनी जल्दी हो सके तैर गई। उनके पास पहुंचकर उसने उन्हें कहा, सुनो सुनो, मैंने अभी अभी मछुआरों को बात करते हुए सुना है। वे कल इस नदी में मछली पकड़ने की योजना बना रहे हैं। हमें कल के लिए नदी की सुरक्षित रूप से तैरना चाहिए। इस बात पर लाल मछली ने कहा, ओह, ये सब ठीक है। वे मुझे पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि मैं उनके लिए बहुत जल्दी हूँ। इसके अलावा हमारे पास वह सब खाना है जो हमें यहाँ चाहिए। लाल मछली की बात सुनकर नीली मछली ने कहा, लेकिन हमें सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। अब नीली मछली की बातें सुनकर पीली मछली ने कहा, मैं नीली मछली से सहमत हूँ। माना कि यह हमारा ये घर है, लेकिन हमें जरूर से सुरक्षित रहने की जरूरत है। इन दोनों मछलियों ने अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। जैसे ही अगली सुबह हुई, मछुआरों ने अपना जाल डाला और जितनी हो सके उतनी मछलियां पकड़ लीं। इनमें से कुछ हरे थे, कुछ नारंगी थे, कुछ सफ़ेद थे, कुछ बहुरंगी थे और उनमें से एक लाल मछली भी थी। इस बात पर मछुआरों ने आपस में बात की, बेहतरीन पक। लंबे दिनों के बाद दूर ये सभी चीजें दोनों दोस्त पीली मछली और नीली मछली देख रहे थे। उन्हें इस बात पर काफी दुख भी था कि उनके दोस्त को, लाल मछली को भी मछुआरों ने अपने जाल में पकड़ लिया था। तो साथियों, हमने इस कहानी से क्या सीखा है? हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई आपको किसी समस्या के बारे में चेतावनी देता है, तब ऐसे में उनकी बातों को समझदारी से सुनना और उसके ऊपर कार्य करना महत्वपूर्ण होता है। रोकथाम इलाज से बेहतर है। तो साथियों, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।